Hello students, welcome to my channel Anubhuti Classes, the world of knowledge, and I am Rahul Saxena. स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इश्यू ऑफ शेयर का नेक्स्ट टॉपिक है और हमारा टॉपिक का नाम है शेयर कैपिटल। यस स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल के काइंड्स जानेंगे वो कितने प्रकार की होती है, और साथ में आज मैं आपको जर्नल एंट्री करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में जानने इसके लिए हमको ये जानना होगा कि शेयर कैपिटल होती क्या है या किसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। स्टूडेंट्स, कंपनी जो होती है उसकी कैपिटल जो होती है वो ही एक ह्यूज अमाउंट होती है, एक बड़ा अमाउंट होती है। तो कंपनी का कैपिटल के जो सोर्स होते हैं वो वेरियस सोर्स होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि कंपनी जो है कैपिटल अलग अलग लोगों से इकट्ठा करती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इकट्ठा करती है। तो वेरियस सोर्सेस से कंपनी इस कैपिटल को इकट्ठा करती है। जो वेरियस सोर्सेस से कैपिटल को इकट्ठा करती है, तो ये जो इकट्ठा की कैपिटल जो है इसी को हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये यूनिट्स में बटी होती है, जिसको थोड़ी थोड़ी अमाउंट में कंपनी क्या करती है, कई सोर्सेस से इसको कलेक्ट करती है। तो चलिए इसकी मीनिंग देखते हैं। शेयर कैपिटल मीन्स, शेयर कैपिटल का मीन्स ये होता है द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी, कंपनी के द्वारा कैपिटल रेज की गई है बाय द इश्यू ऑफ शेयर, शेयर को इशू करके। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई जेड नाम की एक कंपनी है और उसने क्या किया है, उसने उसको 10 करोड़ रुपए अपने इकट्ठे करने हैं। तो उसने क्या किया, अपने 10 करोड़ रुपए को छोटे छोटे 100 रुपए की यूनिट्स में बांट दिया। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मैंने 10 लाख रुपए तक के शेयर ले लिए। किसी ने 5 लाख के लिए, किसी ने 6 लाख के लिए, किसी ने 10,000 के लिए। तो इस तरीके से क्या किया, कंपनी ने अलग अलग तरीके से सोर्सेस से अपनी एक ह्यूज अमाउंट 10 करोड़ की कैपिटल को इकट्ठा किया। इसी को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। उम्मीद है आप लोग समझेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी के द्वारा रेज की जाती है बाय द इश्यू ऑफ शेयर, क्या करके, शेयर को इश्यू करके। ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि शेयर कैपिटल जो होती है वो इश्यू ऑफ शेयर के द्वारा इकट्ठी की जाती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा उसको ध्यान दीजिएगा। देयर इज वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट, कि कई सारे यहाँ पे कंपनी के सोर्सेस कैपिटल इकट्ठा करते हैं तो कई सारे होते हैं, लेकिन कंपनी का एक ही कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट ही उसको बोला जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति जितनों से भी कंपनी ने कैपिटल इकट्ठा की है या जितने भी इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने कैपिटल इकट्ठा की है, उनका हर किसी का सेपरेट अकाउंट नहीं खोला जाता है, बल्कि कंपनी में केवल एक ही कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये तो बात हुई कि शेयर कैपिटल क्या होता है। अब यहाँ पे होता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है। शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल से बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार एक व्यू देख लीजिए कि शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती है, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। जो मेरी पहली तरह की शेयर कैपिटल होती है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, उसको नॉमिनल भी बोलते हैं और उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि इसी कैपिटल से कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। मेरी दूसरी तरह की कैपिटल जो होती है वो होती है इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। तीसरी तरह की कैपिटल जो कंपनी की होती है वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। फोर्थ तरह की जो शेयर कैपिटल होती है वो होती है कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल। फिफ्थ तरह की जो शेयर कैपिटल होती है उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल, और सिक्स्थ तरह की जो कैपिटल होती है उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ये आपने कैपिटल, काइंड्स ऑफ कैपिटल के सीक्वेंस देखे। अब हम बारी बारी हर एक तरह की कैपिटल को डिटेल में आपको बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा और लर्न कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब हम काइंड्स ऑफ कैपिटल को डिटेल में देखते हैं। मैंने पहले तरह की कैपिटल अभी आपको दिखाई थी कि पहले तरह की कैपिटल कौन सी होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं उसको, या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, या उसको नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। ये कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिससे कंपनी अपना काम करना शुरू करती है। यही कैपिटल जो है, यही कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है।
आप सभी को पता है कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये वाली जो कैपिटल है, इसी कैपिटल से कंपनी क्या होती है, वो रजिस्टर्ड होती है और इसी कैपिटल को इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि ये जो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, नॉमिनल कैपिटल होती है, यही कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। नोट कीजिएगा पॉइंट को। इसमें दूसरा पॉइंट ये है, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल। ये वो अधिकतम कैपिटल का अमाउंट होता है विच ए कंपनी ऑथोराइज, जिससे कंपनी को ऑथोराइज किया जाता है टू इश्यू शेयर। यानी कि इसी कैपिटल में से, इसी ऑथोराइज कैपिटल में से कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी शेयर थोड़े थोड़े इश्यू करती रहती है। कब तक? ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, यानी जब तक कंपनी की पूरी लाइफ टाइम, यानी जब तक कंपनी का जीवन होता है, जब तक कंपनी की लाइफ होती है तब तक कंपनी इसी ऑथोराइज कैपिटल में से थोड़े थोड़े करके शेयर को इश्यू करती रहती है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैं कहूं कि एक कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो जरा इस एग्जाम्पल को देखिएगा। एक कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया है 10,000 शेयर से। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000 है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपया है। तो कंपनी के ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी? कंपनी के ऑथोराइज शेयर कैपिटल होगी कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो जाएगी 1,00,000 रुपए। यानी कि नंबर ऑफ शेयर उनके 10,000 है, लेकिन कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,00,000 रुपए की बन जाएगी। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल वो होती है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है। अब हम दूसरे तरह की कैपिटल देते हैं। दूसरे तरह की कैपिटल होती है इशूड कैपिटल होती है। इशूड कैपिटल वास्तव में ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट होती है जिसको पब्लिक को इशू कर दिया जाता है कि पब्लिक उसको क्या करे, पब्लिक उसको सब्सक्राइब करे। तो जरा इशूड कैपिटल देखते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, ये पार्ट है ऑथोराइज कैपिटल का विच इज ऑफर टू पब्लिक, जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन। किसके लिए? कि पब्लिक उसको क्या करे, पब्लिक उसको सब्सक्राइब करिए। अगर मान लीजिए क्या होता है कि पब्लिक क्या होती है, पब्लिक कुछ शेयर सब्सक्राइब नहीं करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अनइश्यूड कैपिटल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर ही एग्जांपल में हम देखते हैं कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10,000 शेयर्स है, जो 10 रुपए के शेयर, 10 रुपए के एक शेयर की वैल्यू है। अब उसमें से कंपनी ने क्या किया? कंपनी हैज इशूड 9,000 शेयर्स। कंपनी हैज इशूड 9,000 शेयर। तो यहां पे कंपनी ने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन करने के लिए कितने शेयर इशू किए? ऊपर 10,000 शेयर में से 9,000 शेयर इशू किए। तो यहां पे मेरी इशू कैपिटल कितनी होगी? 9,000 शेयर की बनेगी, जो कि अगर मैं रुपए में कहूं तो 90,000 रुपए बन जाएंगे, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज है। अब तीसरी तरह की कैपिटल देखते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल एक आपका न्यूमेरिकल के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल ही वो कैपिटल होती है जिससे जनता क्या करती है? जैसे जनता खरीदती है, जिसे पब्लिक खरीदती है। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ये इशू कैपिटल का वो पार्ट होती है which has been subscribed for by the public, जिसको क्या करती है? जिसको पब्लिक सब्सक्राइब करती है, या अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूं, जिसको पब्लिक खरीदती है। जैसे मान लीजिए, जैसे कंपनी ने यहाँ पे 9,000 शेयर इशू किए हैं, तो जरूरी नहीं है कि पब्लिक सारे शेयर ही सब्सक्राइब कर दे। मान लीजिए इन 9,000 शेयर में से पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड 7,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए? 7,000 शेयर सब्सक्राइब किए, या अगर मैं रुपए में कहूं तो कितने रुपए के हुए शेयर? 70,000 रुपए के शेयर पब्लिक ने क्या किए? सब्सक्राइब किए। तो आप इन तीन तरह की कैपिटल समझ गए होंगे। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है। ये तीनों ही कैपिटल को आपको जानना जरूरी है। अब मैं अपनी चौथी कैपिटल बताता हूं, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल। स्टूडेंट्स, मेरी फोर्थ काइंड ऑफ जो शेयर कैपिटल है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी की फोर्थ काइंड ऑफ शेयर कैपिटल होती है, उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोला जाता है। इसका यह मीन क्या है? इट मीन्स सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होती है विच हैज बीन कॉल्ड, जो मांगी गई है बाय द डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स के द्वारा इसको मांगा जाता है। किससे मांगा जाता है? फ्रॉम शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर से मांगा जाता है कि शेयर होल्डर क्या करे?
उतने पार्ट का पेमेंट कर दें। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी हैज 10,000 शेयर्स। एक कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं एंड वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 रुपीज, और हर शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। तो यहां पे टोटल शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी हो गई, 1 लाख रुपए की हो गई। अब मान लीजिए डायरेक्टर से कहते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको 8 रुपीज चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको पर शेयर 8 रुपीज चाहिए। तो यहां पे मेरी कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगी, यहां पे कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी 80,000 रुपीज। 10,000 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, जिसमें डायरेक्टर्स ने कितने मांगे हैं, 8 रुपए पर शेयर मांगे हैं। तो यहां पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी, 80,000 रुपीज हो जाएगी। 80,000 रुपीज उनकी कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी, और 2 रुपए जो बच गए हैं वो क्या कहलाएंगे, वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी। अब यहां पे फिफ्थ काइंड ऑफ कैपिटल है पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या होती है, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होती है विच एक्चुअली जो है हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, जिसको शेयर होल्डर से रिसीव किया जाता है, जिसको शेयर होल्डर से क्या होता है, प्राप्त होता है। अब मान लीजिए जैसे क्या है, जैसे डायरेक्टर्स ने क्या किया है, डायरेक्टर्स ने 8 रुपए कहे हैं कि आप 8 रुपए पेमेंट कीजिए, लेकिन किसी शेयर होल्डर ओनली हैज पेड 5 रुपीज, लेकिन शेयर होल्डर ने कितने रुपए, केवल 5 ही रुपए पेमेंट किए हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारी पेड अप कैपिटल जो होगी, पेड अप कैपिटल 5 रुपीज होगी, और अनपेड कैपिटल कितनी हो जाएगी, यस फ्रेंड्स, केवल 3 रुपया क्या हो जाएगी, अनपेड कैपिटल हो जाएगी। तो पेड अप कैपिटल समझ गए। पेड अप कैपिटल जो होती है ये कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होती है जितना शेयर होल्डर पेमेंट करते हैं। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा कि डायरेक्टर ने कहा कि 8 रुपए पेमेंट कीजिए, लेकिन शेयर होल्डर किसी कारण से केवल 5 रुपए ही पेमेंट कर पाया और 3 रुपए उसने पेमेंट नहीं किया। तो 5 रुपए मेरी क्या बन गई, बताइएगा, 5 रुपए मेरी बन गई पेड अप कैपिटल, और 3 रुपए मेरी क्या बन गई, अनपेड कैपिटल बन गई। अब एक बात समझिए, जो ये अनपेड अमाउंट जो होता है, यानी कि ये 3 रुपया है जो कि पेमेंट नहीं किया है शेयर होल्डर ने, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ये कॉल्स इन एरियर अभी आगे भी आएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब मेरी छठे तरह की कैपिटल, जो कंपनी की 6th टाइप ऑफ कैपिटल होती है, उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इसके बारे में एक स्पेशल प्रोविजन होता है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 65 में। क्या एक्ट है उसको देख लेते हैं। As per section 65 of the Company Act 2013, only an unlimited company, ध्यान दीजिएगा, केवल अनलिमिटेड कंपनी जो है जिसकी शेयर कैपिटल है हैविंग शेयर कैपिटल व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू लिमिटेड कंपनी, जब वो अनलिमिटेड कंपनी जो है लिमिटेड कंपनी में बदलती है, उसी के पास क्या हो सकते हैं, उसी के पास में है रिजर्व कैपिटल, उसी के पास रिजर्व कैपिटल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 6 तरह की शेयर कैपिटल बताई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको आज जर्नल एंट्री समझाता हूं, उन जर्नल एंट्रीज के सीक्वेंस को आप तैयार कर लीजिएगा, उन जर्नल एंट्री को अच्छी तरह कर लीजिएगा, फिर आगे से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री करना सिखाता हूं, तो जरा चलिए देखते हैं इसको। अब यहाँ बोर्ड को देखिए, मैंने 2 पार्ट में बांटा है। इस तरफ मैंने आपको जर्नल एंट्री करके दिखाई है, और इस तरफ मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर की कुछ कंडीशंस बता रहा हूं। जरा इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग जर्नल एंट्री करनी सीखेंगे। तो यहां पे क्या है, यहां पे लिखा है कि शेयर्स में बी इशूड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो नीचे तरीके दिए गए उनमें से कंपनी जो है वो शेयर को किसी भी एक तरीके से इशू कर सकती है। कैसे कर सकती है, फॉर कैश कंपनी कैसे करती है, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 42 में कहा गया है कि कंपनी अगर चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट करके वो शेयर कैपिटल को रेज कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी के प्रमोटर से चाहते हैं कि वो अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से ही वो कैपिटल रेज कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं, तो कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है। अब इस तरह की कंपनी कौन सी होती है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट से कंपनी के शेयर को, कंपनी की कैपिटल को रेज करती हैं। तो इस तरह की कंपनी होती है LIC होती है, UTI होती है, और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या करती हैं, अपनी कैपिटल को रेज करती हैं। अब यहाँ पे दूसरा साइड देखते हैं।
दूसरा तरीका जो फॉर कैश, ये भी फॉर कैश है, लेकिन यहां पे जो कंपनी कैश इकट्ठा करती है किससे करती है भाई, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, यानी कि पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करके, यानी पब्लिक जो है वो शेयर सब्सक्राइब करती है, पब्लिक जो है शेयर खरीदती है और तब कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल को रेज करती है। और यहां पे तीसरा तरीका जो है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है और इसका मतलब ये है कि कैश के अलावा कंपनी और किसी भी पर्पज से क्या कर सकती है, कैपिटल को रेज कर सकती है। अभी आगे हमारा टॉपिक क्या आएगा तब मैं इसमें आपसे डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर है इसमें आपको किसी भी तरह की जर्नल एंट्री नहीं करनी होती है, तो हम उसको मामले को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यहीं पे हमको ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन में ये जर्नल एंट्रीज करनी होती है जो अभी हमको समझनी है। और तीसरा जो टॉपिक है हमारा फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये अभी समय के साथ आगे आएगा, तो अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब आगे थोड़ा देखते हैं क्या लिखा है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, यानी कि ये कहने का मतलब है कि जब कंपनी सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को क्या करती है, शेयर इशू करती है, तो वो किस तरीके से, किस प्रोसीजर उनका क्या होता है, एक लाइन से एक सीक्वेंस में उनका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में वो सब कुछ लिखा होता है कि डायरेक्टर्स के नाम क्या है, उनके पते क्या है, उनके एड्रेस क्या है, कंपनी कहाँ काम करती है, कंपनी का हेड ऑफिस क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, और शेयर अगर पब्लिक खरीदती है तो उसको उनको खरीदने से कितना रिस्क होता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों का जो एक्सप्लेनेशन है वो किसमें, वो प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है। तो अगर कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी जो है वो शेयर को इशू करती है तो सबसे पहला जो सीक्वेंस आता है वो क्या, प्रोसीजर में क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। प्रोस्पेक्टस को इशू करने के बाद क्या होता है कि पब्लिक जो है वो शेयर खरीदने के लिए, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन देती है। एप्लीकेशन में क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन के साथ कंपनी का जो पब्लिक होती है वो क्या करती है, एक मिनिमम अमाउंट सबमिट करके देती है। ये मिनिमम अमाउंट जो है वो प्रोस्पेक्टस पे लिखा होता है कि कितना पब्लिक को एप्लीकेशन के साथ देना है। तो पब्लिक क्या करती है, एप्लीकेशन के संग वो मिनिमम अमाउंट सबमिट करके देती है, जिससे क्या होता है, उनका नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर में लिख लिया जाता है। तो सेकंड स्टेप, सेकंड प्रोसीजर क्या होती है कि टू रिसीव एप्लीकेशन, कंपनी क्या करती है, यहाँ पे जनता से एप्लीकेशन रिसीव करती है। अब यहाँ पे तीसरा जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इसके बाद कंपनी क्या करती है, जो शेयर को जो है वो अलॉट करना शुरू करती है, इसको पब्लिक को, इनको अलॉट करना यानी इनको शेयर बांटना शुरू करती है। उसके बाद जो आखिरी स्टेप कंपनी करती है सब्सक्रिप्शन में, वो क्या करती है, टू मेक कॉल्स, कंपनी कॉल करती है। कॉल कहने का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है पब्लिक को फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल करती है, किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में पैसा कंपनी को लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करती है तो क्या प्रोसीजर थी, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है, उसके बाद शेयर का अलॉटमेंट होता है और उसके बाद कॉल्स की जाती हैं। ये कॉल्स फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, केवल एक ही कॉल में सारा पैसा मांगा जा सकता है, या कंपनी क्या कर सकती है, सेकंड और इवन थर्ड कॉल भी कर सकती है। तो ये तरीका होता है कंपनी के प्रोसीजर का। अब मैं आपको बताता हूं कि जब पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब किए जाते हैं तो किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पब्लिक होती है वो क्या करती है, वो कंपनी के पास पैसा अपना जमा करती है। तो कंपनी को क्या मिलता है, कंपनी को सबसे पहले पैसा मिलता है। तो कंपनी क्या एंट्री करती है जब कंपनी को पैसा मिलता है, ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो क्या एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कंपनी को क्या मिला, कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला जैसा कि प्रोस्पेक्टस में दिया गया था। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है कि यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि शेयर इक्विटी है तो इसके पहले इक्विटी शब्द लगाएंगे, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर शेयर प्रेफरेंस है तो इनके पहले प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, अगर क्वेश्चन में जैसा दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे केवल टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा है। तो ये क्या होता है, जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है उसके बाद कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन के मनी को ट्रांसफर करती है। कहाँ ट्रांसफर करती है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री की जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया गया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। रूल वही है, अगर यहाँ पे क्या है, अगर ये शेयर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा जाएगा, अगर शेयर प्रेफरेंस है तो उनके सामने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा जाएगा।
एप्लीकेशन के बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है शेयर को अलॉट करने का। तो पहले क्या होता है? पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है। तो अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि अलॉटमेंट क्या हो गया? अलॉटमेंट ड्यू हो गया। तो अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री क्या है फ्रेंड्स? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको लर्न कर लीजिए कायदे से। फिर जब शेयर का अलॉटमेंट ड्यू हो जाता है उसके बाद कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करती है। तो क्या एंट्री करती है कंपनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट का पैसा क्या हुआ? कंपनी को रिसीव हुआ। उसके बाद कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट के बाद कंपनी कॉल्स करती है। कॉल्स कहने का मतलब ये कंपनी कहती है इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसा मांगती है। वो कॉल फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हो सकती है, या कंपनी क्या कर सकती है? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कर सकती है। यहां पे मैंने क्या किया? यहां पे मैंने कॉल्स लिखा है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर उसमें फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल लिखी होती है तो हम उस कॉल का नाम उसमें लिखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने क्या किया? जब व्हेन कॉल्स आर ड्यू, जब कॉल्स मनी ड्यू होती है तो हम क्या एंट्री करते हैं? शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कॉल का पैसा क्या हो गया? ड्यू हो गया। मान लीजिए एक फर्स्ट कॉल होती है, मान लीजिए 2 कॉल कंपनी करती है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल करती है, तो हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से लिखा जाएगा। और जब कॉल्स का पैसा रिसीव होता है तो कंपनी क्या एंट्री करती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट, यानी कंपनी को क्या हुआ? कॉल्स का पैसा रिसीव हुआ। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्या था? ये मेरा इश्यू ऑफ शेयर का बेसिक था, और ये क्या थी? ये उसकी एंट्रीज थी। उम्मीद है आपको एंट्रीज कायदे समझ में आई होंगी। इनको आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में अब शेयर इशू ऑफ शेयर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेहनत कीजिए, खुश रहिए और ग्रो करते रहिए।